सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाला 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं रहेगा। कर्मचारी यूनियनों ने मांग की है कि आज के डिजिटल युग में मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट, डेटा पैक और वाईफाई जैसे खर्चों को भी न्यूनतम वेतन जो है ऐड करिए। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी KRH आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 8वें वेतन आयोग के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आप किसी चीज़ की डिमांड नहीं करोगे तो हो सकता है वो चीज़ आपको कम मिले। जैसे कि अभी मान लो आप 10 चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं तो हो सकता है इनमें से 5 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए। लेकिन अगर आप इसमें से डिमांड नहीं करोगे तो हो सकता है आपको 2-3 के ऊपर ही यहाँ पे खत्म कर दिया जाए। तो किसी भी चीज़ की लगातार मांग अगर करते रहोगे तो चांसेस रहते हैं कि उसमें आपकी जो है मांगे पूरी कीजिए। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐसा ही कुछ अभी चल रहा है। तो 10 मांगों को लेकर जबरदस्त आंदोलन की यहाँ पे तैयारी है कर्मचारी संगठन की तरफ से। और साथ दोस्तों एक जो है 8वें वेतन आयोग का जो TOR है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव की यहाँ पे मांग की जा रही है। इंटरनेट, वाईफाई, OTT को भी जो है शामिल करने की बात की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के अंदर जो फिटमेंट फैक्टर बनाए या जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आजकल जो है डिजिटल खर्चे भी यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं पहले की तुलना में। कर्मचारी पेंशनर्स को जो है बड़ा फायदा हो सकता है अगर इनमें से कोई सी भी मांगे मानी जाती है तो, और TOR में ये भी शामिल हो। इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और दोस्त 10 मांगे क्या क्या यहाँ पे कर्मचारी संगठन रख रहे हैं। और सबसे पहले तो दोस्तों यही देख लेते हैं कि जो 8वें वेतन आयोग के अंदर नए खर्च जोड़ने की मांग, आधुनिक ज़रूरतें, OTT, वाईफाई, डिजिटल खर्चों को जोड़ना जरूरी है। ये चीज़ें पहले जो पिछले वेतन आयोग जितने भी थी उनमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, लेकिन आजकल इनका भी एक तरीके से खर्चा हो रहा है। तो इसको भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इनका खर्चा भी ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग के अंदर फिटमेंट वगैरह इनकी चीज़ें की जाएगी। हालांकि ये जो है नई नई मांगे यहाँ पे रखी जा रही है, जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ भी अगर सरकार में से मांगे मानती है तो यहाँ पे कर्मचारी और पेंशन का फायदा होने वाला है। तो ये खबर कहाँ से निकल के आ रही है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो खबर है वो निकल के आ रही है अपस्टॉक्स की तरफ से। 8th पे कमीशन वेतन में मोबाइल, इंटरनेट जैसे खर्चों को भी शामिल किया जाए ताकि कर्मचारियों को नया फॉर्मूला बनाने की मांग यहाँ पे की जा रही है। देखिए यहाँ पे जो खर्चे हैं इनको शामिल किया जाए और कर्मचारियों ने की नया फॉर्मूला बनाने की मांग। ये है दोस्तों 21 नवंबर को ही ये जो है डाला गया है यहाँ पे। और सारांश इसका है 8th पे कमीशन। इसके पहले 7th पे कमीशन ने न्यूनतम वेतन तय करने के लिए पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, जिसमें मोबाइल, इंटरनेट जैसे आज के जरूरी खर्च शामिल नहीं थे। ऐसे में 8CPC से मांग की जा रही है कि वह आज की जरूरतों को कवर करने वाला न्यूनतम वेतन तय करे। स्टाफ साइड चाहती है कि समय बदल गया है, इसलिए फॉर्मूला भी बदले। इसकी लगातार यहाँ पे मांग उठ रही है और जितनी जो संभव चीज़ें हो सकती है, जितनी संभव मांगे हो सकती है, वो सारी की सारी यहाँ पे मांगी जा रही है सरकार से। और सरकार ने 8th पे कमीशन बनाई जिसका काम कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और सुविधाओं में बदलाव की सिफारिश करना है। इसके टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखा है कि 8CPC इस वेतन ढांचा बनाए जिससे टैलेंटेड लोग सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित हो, काम में जिम्मेदारी हो, जवाबदेही और एफिशिएंसी बढ़े। लेकिन इसके तहत ये नहीं बताया गया कि न्यूनतम वेतन तय करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये एक तरीके से बड़ी अपडेट है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज की महंगाई और आधुनिक जरूरतों को देखते हुए नया अप टू डेट फॉर्मूला चाहिए। जैसे कि दोस्तों लेबर जो लॉ अभी आया है तो इसमें पहले जो कानून थे 29 उनको खत्म करके 4 नए लेबर कोड जोड़े गए हैं, उनको सारे को लैप्स किया गया। तो ऐसे ही यहाँ पे मांग की जा रही है कि नया तरीके से नया फॉर्मूला कुछ लाया जाए, जो पुराना फॉर्मूला जो आउटडेटेड हो चुका उसको खत्म करके और यहाँ पे नया फॉर्मूला लाया जाए, जिसके अंदर आधुनिक जो वर्तमान में जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो इंटरनेट है, OTT वगैरह, इन सब चीज़ों के खर्चों को भी यहाँ पे शामिल किया जाए। अब देखिए दोस्तों, स्टाफ साइड की क्या मांग है। इसके पहले 7th पे कमीशन ने न्यूनतम वेतन तय करने के लिए पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, जिसमें मोबाइल, इंटरनेट जैसे आज के जरूरी खर्च शामिल नहीं थे। ऐसे में 8CPC की मांग की जा रही है कि वो आज की जरूरतों को कवर करने वाला न्यूनतम वेतन तय करे। स्टाफ साइड चाहती है कि समय बदल गया है, इसलिए फॉर्मूला भी बदले। अब खाने, कपड़े के साथ मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल खर्च को भी जरूरी माना जाए। इसके आगे वेतन स्ट्रक्चर में इन चीज़ों को शामिल करने की मांग उठी है। एक वयस्क को रोजाना कितनी कैलोरी चाहिए, परिवार का आकार, खाने और पीने की चीज़ें, कपड़ों का खर्च, इन सब चीज़ों को शामिल करने की मांग उठी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है, जो फैमिली यूनिट है, पहले यहाँ पे 3 थी, उसको 5 करने की मांग उठी है। और कम से कम 5 भी नहीं तो यहाँ पे 0.6 और 0.6 जो है माता और पिता का भी ऐड किया जाए। और इसमें अगर 1.2 भी ऐड करते हैं तो भी आपकी जो है यूनिट 4.2 हो जाती है। अभी जो फैमिली यूनिट है उसमें माता और पिता को शामिल नहीं किया गया, तो वो भी एक पुरजोर तरीके से मांग उठी है। 7th पे कमीशन में क्या कुछ फॉर्मूला था आप खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पे।
और ऐसे में दोस्तों ये जो है एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि जो पुराने फॉर्मूले उनको बदला जाए, नया फॉर्मूला शामिल किया जाए और जो अभी वर्तमान में जो जरूरी खर्च है उनको शामिल करके इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह लागू की जाए। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की तरफ से है। 24/11/2025 का ये लेटर है, इसका रेफरेंस नंबर है और इन सभी को लेटर लिखा गया है। इस लेटर को मैं समराइज करके आपको बता देता हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि 22 दिसंबर से हम जो यहाँ पे आंदोलन करने वाले हैं और आंदोलन किस चीज को लेकर है कि 8वें वेतन आयोग में सुधार, जो TOR है टर्म ऑफ रेफरेंस में सुधार को लेकर हमारी जो मांगे थी उस पर सरकार ने अभी तो कोई भी विचार विमर्श नहीं किया है, किसी टाइप की कोई भी बातचीत नहीं की है, उसको लेकर ये आंदोलन है और 9 जुलाई 2025 तक ये चलने वाला है। इसमें और भी कई सारी चीजें मेंशन है कि यहाँ पे यूनियन वगैरह है उनके नेताओं के साथ गलत निलंबन वगैरह या गलत तरीके से बिहेव वगैरह किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी चीजें लिखी गई है कि 8वां वेतन आयोग जो था उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 3/11/2025 को, उसमें कई सारे सुधार की आवश्यकता थी। एक तो उसमें जो डेट है वो इंप्लीमेंटेशन की 1/1/2026 से हम पे कमीशन लागू करेंगे वो नहीं थी, और अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का जो है नाम यूज करके उसमें ओपीएस के ऊपर कहीं ना कहीं वार किया है और ओपीएस के लिए सही नहीं है, इफेक्ट डाल सकती है ओपीएस के ऊपर, वो भी चीजें हैं और कई तरीके की इन्होंने जो है मांगे यहाँ पे रखी है। आगे देखिए दोस्तों इनका जो आंदोलन है इनको लिखा है कि हमने जो है पूरी रूपरेखा बना ली है और रूपरेखा इस हिसाब से बनाई, डेट बाय डेट देखिए कि किस डेट को क्या होने वाला है। 15 तारीख को ये करेंगे और 25 दिसंबर को यहाँ पे जो वर्कर्स रहेंगे अपने ऑफिस वगैरह में वहाँ पे आंदोलन करेंगे और 31 दिसंबर को ये काम होगा। तो ऐसे में ये जो है एक पूरी रूपरेखा बना ली है और लंबा आंदोलन यहाँ पे चलने वाला है। अब देखिए इस आंदोलन में क्या क्या डिमांड्स रखी गई है। सबसे पहली डिमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कर्मचारी पेंशन के लिए, मॉडिफाइड टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, यहाँ भी जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें सुधार किया जाए और एनसी जेसीएम साइड की तरफ से जो सुधार बताए गए थे आपको उन सबको इंप्लीमेंट किया जाए सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए। मर्ज 50% डीए डीआर विद इफेक्ट पे पेंशन, यहाँ पे 50% डीए को और डीआर को बेसिक में मर्ज कर दिया जाए तुरंत प्रभाव से। और देखिए यहाँ पे कमीशन में 18 महीने आपकी रिपोर्ट आने में लगेगी, ऐसे में लगभग 2 साल का आपके पास में टोटल समय लग जाएगा पे कमीशन को इंप्लीमेंट होते में। तो ऐसे में आप जो सभी कर्मचारी पेंशनर्स को उनका 20% का अंतरिम रिलीफ यहाँ पे तुरंत प्रभाव से दे दिया जाए, बाकी बाद में जो भी कम ज्यादा रहेगा वो बाद में देख लिया जाए। तो 20% जो है सैलरी तुरंत प्रभाव से 1 जनवरी 2026 से बढ़ाने की मांग यहाँ पे की गई है। इसके एनपीएस और यूपीएस को खत्म किया जाए और ओपीएस को रीस्टोर किया जाए सभी एम्प्लॉयज के लिए। नो डिस्टेंस एमंग पेंशनर्स शुड बी, यहाँ पे कहा गया है कि पेंशनर्स के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो सब चीज यहाँ पे लिखी गई है। रिलीज द 3 इंस्टॉलमेंट 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके कोविड के अंदर 18 महीने के डीओ डीआर को फ्रीज कर दिया गया था, उसकी भी यहाँ पे मांग उठी है कि इसको रिलीज किया जाए। आगे है रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन आफ्टर 11, जो आपकी पेंशन है 11 साल की जगह इंस्टीट्यूट 15 साल की जगह 11 साल उसका टाइम किया जाए कम्यूटेड पार्ट का। और आगे लिखा है दोस्तों रिमूव 5% सीलिंग, यहाँ पे भी कहा था कि आपको जो सीजी ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट होते हैं उनमें 5% की सीलिंग है कि 5% पे इनका जो है वो हो सकता है अपॉइंटमेंट। तो इनका कहना है कि जितने भी जिनके फादर मदर जो भी जॉब में रहते हैं तो उनके आश्रित, उनकी डेथ होने पर उनके आश्रितों को पूरी जितने भी लोग हैं उनको सबको रोजगार दिया जाए, यानी 5% की सीलिंग को हटा दिया जाए। फिल अप वैकेंट पोस्ट ऑफ ऑल कैडर, यानी सभी जो कैडर हैं सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सभी की सभी पोस्ट भरी जाए। इंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ एसोसिएट फेडरेशन एज पर जैसे मैकेनिज्म, यहाँ पे जो हमारा फेडरेशन है या फिर एसोसिएशन है इनका जो मैकेनिज्म है उसको जो है उसको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। आगे पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि जो केस था 3/2001 वाला, इसके अंदर जो है नेशनल एनसीजेसीएम का जो डिसीजन था उसको इंप्लीमेंट किया जाए। 10 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रामीण डाक सेवक है या जो संविदा कर्मी है उनको भी 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत शामिल किया जाए। अभी बड़ी काफी हाई लेवल पे डिमांड उठी हुई है, ग्रामीण डाक सेवक जो है इनको भी यहाँ पे शामिल किया जाए। अभी तक ये लोग जो है वेतन आयोग का लाभ इनको नहीं दिया जाता है या वेतन आयोग के अंदर इनको कंसिडर नहीं किया जाता, तो ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट मांग यहाँ पे उठी है। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 21/11/2025 को नए लेबर कोड लागू किए गए हैं। 29 ने जो पुराने नियम थे उनको खत्म करके 4 नए लेबर कोड, जिसके अंदर यूनियंस का कहना है कि यूनियन को जो है कमजोर करने की काम यहाँ पे सरकार ने किया है इन नए लेबर कोड्स के आधार पे। तो यहाँ पे उसकी भी जो है 26 नवंबर को बड़े लेवल पे एक आंदोलन चला था और उसको जो
आपके नए लेबर कोड है उसमें सुधार करने की बात की जा रही है, या जो है इनको वापस लेने की यहाँ पे काफ़ी हाई लेवल पे डिमांड उठी है। यूनियंस वगैरह का कहना है कि यहाँ पे यूनियन को काफ़ी कुछ कमजोर किया गया है नए लेबर कोड के तहत। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। यूनियन यहाँ पे अपना काम कर रही है, कर्मचारी पेंशनर्स के हित में काफ़ी लंबे समय संघर्ष कर रही है, मांगे उठा रही है नई नई। तो देखते हैं कौन कौन सी मांगे सरकार के द्वारा मानी जाती है और कौन सी नहीं मानी जाती, ये समय पे ही आपको लोगों को पता लग पाएगा। बाकी मांग यहाँ पे जारी है, देखना ये रहेगा कि सरकार कौन सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट 8वें वेतन आयोग के अंदर करती है, कौन से कदम यहाँ पे उठाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।